जिंदगी में हर एक चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। जिंदगी में हर एक चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। बस एक ही चीज है, कामयाबी, जो ठोकर लगने पर मिल जाती है। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग विद्युत धारा के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराए जाएं, क्योंकि बच्चे इसी में परेशान होते रहते हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस हमें और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन साइड में दिखाई देता रहेगा, तो आप लोग उससे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन रीड करके आपको बताता रहूंगा क्या दिया है क्या पूछ रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। कह रहा है कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल आपके पास है और कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया गया है। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज गया है, विद्युत वाहक बल दे दिया गया। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है। ई आपको कितना दिया है, 2 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया, 2 वोल्ट दे दिया। और क्या दिया है, इन्होंने कहा आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, जो कि दिया हमें 1 ओम दे दिया गया। कह रहा है कि वैद्युत परिपथ में 4 ओम, ठीक है, प्रतिरोध की धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, 4 ओम की धारा जो है क्या करता है, प्रवाहित कराता है। तो ये कैपिटल आर दे दिया हमें, प्रतिरोध कितना, कैपिटल आर दे दिया, 4 ओम। देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं। पहली चीज दी गई है आपको क्या, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखेंगे, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं और इसी चीज के आधार पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या चीज गया है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीज कह रहा है, क्या क्या चीज पूछी गई, ये देखते हैं। तो पहली चीज इन्होंने हमसे पूछा है कि परिपथ में बहने वाली धारा बताइए। पहला क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है कि परिपथ में बहने वाली धारा बतानी है। तो धारा परिपथ में बहने वाली का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो पहली चीज हमसे पूछ रहा है परिपथ में बहने वाली धारा, तो हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब देखिए यहां पर आपको E दिया गया है कितना, 2, स्मॉल r कितना है, 1 और कैपिटल R कितना दिया आपको, 4। तो कितना हो गया, 2/5। अब 2/5 दिया है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, डिवाइड करने पे 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.4। और ये क्या निकाला हम लोगों ने, धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, होता है, क्या होता है, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, 0.4 एम्पियर की दी गई है। क्वेश्चन दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है, सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, टर्मिनल विभवांतर सेल का निकालना है। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ये चीज देखते हैं। टर्मिनल विभवांतर के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई R। ये क्या है, हमें विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर निकालने का सूत्र पता है। अभी देखिए, अभी अभी E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट दी गई है हमें। कितनी दी गई, 2 वोल्ट। I की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 0.4 और स्मॉल r कितना दिया गया, 1। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। और ये क्या निकाला है हमने, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का अगर बात करते यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होगी। तो कितना निकल के आया, 1.6 वोल्ट निकल के आया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि परिपथ में शक्ति बतानी है, कि कितनी शक्ति है, सेल द्वारा प्रतिरोध में स्थानांतरित शक्ति बतानी है कि कितनी शक्ति। तो शक्ति के लिए तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है, तो शक्ति क्या होगी, देखिए शक्ति को P से लिखते हैं और P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। क्या होता है, I स्क्वायर R होता है।
अब देखिए आई की वैल्यू ऊपर निकाली थी, कितनी निकली थी 0.4, तो 0.4 का हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, हमने स्क्वायर कर दिया। और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है, कैपिटल आर की वैल्यू 4 दी गई, ठीक। अच्छा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 64, तो यहाँ पर 0.64 हो गया और इंटू 4। अब क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। 4 से सॉरी ये एक मिनट, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा और ये 4, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.64, ठीक। हमने क्या निकाला, ये निकल के आई शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, 3 चीजें दी गई थी। इन्होंने पूछा क्या हमसे, हमसे कह रहे हैं कि धारा बतानी है, तो धारा के लिए हमें पता है E अपॉन आर प्लस आर होता है। E की वैल्यू, आर की वैल्यू सारी वैल्यूज रखी, 2/5 लिखा, 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 निकल गया, जो कि क्या है, एम्पियर है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, ठीक। दूसरा ये है हमारे पास टर्मिनल विभवांतर निकालना है, तो टर्मिनल विभवांतर के लिए क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। E की वैल्यू 2 थी, I की वैल्यू अभी निकाली 0.4 और R स्मॉल r क्या है 1, सॉल्व किया हमारे पास 1.6 निकल के आया। इसी तरीके तीसरी चीज हमारे पास पूछ रहा है, शक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। और आई स्क्वायर और आर दोनों की वैल्यू निकाल के हमने रखी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो कितना है हमारे पास 0.64 वॉट। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा और कॉपी लेकर आप बैठिए कि कॉपी में आपको लेके बैठना है और करना है इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा साइड में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, उसी फिगर के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 ओम, ठीक है, 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा 3 एम्पियर बह रही है। 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इन्होंने कुछ सारी चीजें पूछी हैं, कुछ सारी चीजें हमसे निकाल के बतानी है। तो फिगर को आप लोग देखिएगा, फिगर के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ किया जाएगा। फिगर में जो दिया गया उसी के हिसाब से किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर में फिगर दिया जाएगा, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, फिगर आपके पास होगा क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए पहली चीज इन्होंने पूछा है, कह रहा है कि 6 ओम जो हमारे पास दिया हुआ 6 ओम वाले प्रतिरोध में 3 एम्पियर की धारा है। तो हमसे पहली चीज पूछ रहा है कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है। तो 6 ओम वाले के साथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो याद रखिएगा 6 ओम वाले प्रतिरोध में 3 एम्पियर की धारा बह रही है ना, 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो भाई देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। V इज इक्वल टू आई आर होता है, I की वैल्यू हमारे पास और R की वैल्यू दोनों चीजें दी गई हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो कितना निकल गया 18, और ये क्या निकला वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो किसमें निकलेगा, वोल्ट में ही निकलेगा। तो क्या निकल के आया 6 ओम वाले के लिए 18 वोल्ट निकल के आ गया। कितना निकल के आया 18 वोल्ट। तो फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 6 ओम वाला प्रतिरोध हमारे पास है उसके लिए कितनी निकल के आई, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 18 वोल्ट निकल के आया। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कह रहा है कि 8 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। देखिए क्या कह रहा है, दूसरी चीज 8 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछ रहा है हमसे। अगर आप फिगर देखिए, फिगर में कह रहा है, देखिए 8 ओम और 6 ओम दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। 8 ओम और 6 ओम किस में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं।
और जब समांतर क्रम में होता है तो आपको पता है कि क्या होता है, दोनों में वोल्टेज जो होता है समान होता है। मतलब जितना वोल्टेज 6 ओम वाले के लिए था उतना ही 8 ओम वाले के लिए होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमने कितना निकाला था, 18। तो 8 ओम प्रतिरोध वाले के लिए हम धारा की बात करते हैं। 8 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान पूछ रहा है। देखो अब हमें पता है धारा निकालना, धारा इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू निकाली थी 18 और प्रतिरोध कितना है, 8 ओम दिया गया है। अब इसको भाग करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, हाँ 8 दूनी 16 हो गया। अब 2 बचा और यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, तो 8 दूनी 16, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 2.25 ये क्या निकल गया है, धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर हमें 6 ओम और 8 ओम दोनों किस में दिख रहे थे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में मैंने जोड़ना बताया था आपको, कैसे जोड़ना बताया था कि समांतर क्रम जब होता है तो उसमें विभव समान होते हैं। क्या होता है, विभव समान होते हैं। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक बताएं। अमीटर का पाठ्यांक बताना हमें। तो अमीटर का पाठ्यांक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई अमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो हमें पता है यहाँ पर देखिए किरचॉफ का पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। किरचॉफ का पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता था कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर शून्य होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमीटर का पाठ्यांक की बात करें तो हम क्या करेंगे, दोनों धाराओं को जोड़ देंगे। तो अमीटर का पाठ्यांक क्या निकलेगा, अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, दोनों धाराओं को जोड़ दे, ठीक है। पहले धारा कितनी है, 3 एम्पियर, पहली थी 3 एम्पियर और यहां पर धारा कितनी, 2.25, तो टोटल कितना हो गया, 5.25 एम्पियर निकल के आ गया। क्या हो गया, 5.25 एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि P और Q के बीच में विभवांतर निकालना है। P और Q के बीच में देखिए आपको फिगर में दिख रहा है P और Q के बीच में आपको देखिए 3, यहाँ पर आपको 3 जो है प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रतिरोध है कि नहीं है, एक है 12 ओम का, फिर एक 20 ओम का और एक है 30 ओम का। तो 3 प्रतिरोध दिख रहे हैं और तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। और हमसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि P और Q के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो P और Q के बीच में विभवांतर निकालने से पहले जो हमारे पास तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं, तीनों प्रतिरोधों का हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कैसे निकलेगा तुल्य प्रतिरोध, देखिए तीनों हमारे पास किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आपको जोड़ना बताया गया था, कैसे जोड़ते हैं, सिंपली हम लोग 1 में जोड़ते हैं। तो कितना है, 12 दिया गया तो 1/12, फिर कितना दिया गया हमारे में, 20 दिया 20 लिख दिया, और कितना दिया 30 दिया 30 लिख दिया हमने, ठीक है। इतना मिल गया। तो एलसीएम यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 60 एलसीएम मिल जाएगा। सबका एलसीएम कितना मिल जाएगा, 60 एलसीएम मिल गया हमें। तो इसको 60 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 5 से। इसको 60 बनाने के लिए 3 से, और इसको 60 बनाने के लिए 2 से। तो यहां पर कितना आ गया, 5 3 8 और 2 10, तो कितना आया 10/60 आ गया। कितना आ गया, 10/60। तो यहां पे 1/R हमारा देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 ओम। कितनी निकल के आई, 6 ओम। तो ये तीनों जो हमारे पास समांतर क्रम में दिए गए हैं, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 6 ओम निकल के आया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि P और Q के बीच में विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है विभवांतर निकालने के लिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, यही तो होता है।
v इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। अब देखो I कितना है भाई, I अभी अभी हम लोगों ने निकाला, पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है 5.25, तो I कितना है हमारे पास 5.25 और R कितना निकाला 6 ओम निकल के आया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 6 पंजे 30 का 0 हासिल बचा 3 आपके पास, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 दूनी 12 3 15, 15 का 5, ठीक, एक बचा और 6 पंजे 30 और 1 31, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो क्या निकल के आया v इज इक्वल टू आई आर निकल के आया, ठीक है। और यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी पता चल गई 31.5 या 31.50, आप चाहे जो भी बोले। तो ये क्या निकाला, तो ये वोल्ट में निकल के आएगा, किसमें निकल के आएगा वोल्ट में निकल के आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी। पहली चीज पूछी गई थी 6 ओम वाले के लिए बताना है कितना विभवांतर होगा, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा कर दिया तो हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मिल गया। दूसरी चीज हमसे पूछा था 8 ओम वाले प्रतिरोध के साथ में कितनी धारा बहेगी, तो आपने पता है कि भाई यहाँ पर दोनों के लिए 6 ओम और 8 ओम दोनों के लिए भाई वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 18 रहेगा। और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R की वैल्यू भाई 8 ओम के लिए 8 लिख दिया, 8 से डिवाइड किया 2.25 निकल आया। फिर हमसे कह रहा है अमीटर का पाठ्यांक, तो भाई दोनों धाराओं को जोड़ देंगे तो अमीटर में रीडिंग उतनी ही तो पता चलेगी यहाँ पर। फिर तीसरा कह रहा P और Q के लिए बताना है विभवांतर कितना होगा, तो आपको पता है P और Q के बीच में 3 प्रतिरोध दिए गए हैं जो कि किसमें है हमारे पास, तीनों के तीनों समांतर क्रम में, किसमें है समांतर क्रम, और समांतर क्रम में हमने तीनों को जोड़कर प्रतिरोध निकाला 6 ओम। और पूछ क्या रहा था वोल्ट मीटर कितना जो यहाँ पर विभवांतर होगा, तो हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, I और R दोनों वैल्यू रखे और सॉल्व कर दिया। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की है, शायद आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको। और आप नोट जरूर करिएगा, डेली के डेली पढ़ते रहिए, आपके लिए रोज ऐसी वीडियो आती रहेगी। आपका धीरे धीरे करके सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपका अगर पढ़ना है तो शुरू से आप यहाँ पर देखिए, आपको सभी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जितना कर सकते हैं करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।